जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, लेकिन 6 महीने के अंदर होना है। इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लाया हूँ हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 37 के 37 पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एकदम एग्ज़ाम जैसे कि एग्ज़ाम में आए हैं। राइट फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन ए प्रत्याशा, ऑप्शन बी प्रत्याशित, ऑप्शन सी अपरिमेय, ऑप्शन डी अनाहूत। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अप्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कमायने किस प्रकार का ग्रंथ है। आपको बताना है कि कमायने किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी चंपू काव्य। फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी जल्दी मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है। मतलब इसमें पूछा है आपसे कि माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। फ्रेंड्स, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन होता है हमारा लखनऊ से। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, निमिष शब्द का पर्याय है। आपको बताना है कि निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी क्षण। फ्रेंड्स, निमिष शब्द का पर्यायवाची है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्षण। निमिष शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं विपल और पल, विपल और पल और समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। आपको बताना है कि मुझसे उठा नहीं गया में कौन सा वाक्य है। ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी क्रमवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, देखो कर्तवाच्य होता है कि जिसमें हमारी क्रिया कर्ता के अकॉर्डिंग बदले। राइट, और क्रमवाच्य में होता है जिसमें हमारी क्रिया क्रम के अनुसार बदलती है। ऑप्शन नंबर सी में है भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी हमारा भाववाच्य। राइट, देखो भाववाच्य की एक सेंटेंस की पहचान है जिसमें हमेशा क्रिया आक्रमक दी होगी। देखो जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, क्रिया क्या है इसमें, मुझसे उठा नहीं गया, इसमें क्रिया क्या गया, क्या नहीं गया, उठा नहीं गया। आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि बनाकर शब्द में प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी अर, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी कर। तो बनाकर शब्द में प्रत्यय है हमारा कर। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। आपको बताना है, तरावट शब्द दिया है, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय बताना है कौन सा है। राइट, ऑप्शन नंबर ए तरा प्लस वट, ऑप्शन नंबर बी तर प्लस आवट, ऑप्शन सी तरा प्लस ट, ऑप्शन डी तर प्लस आवट। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी तर प्लस आवट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है कि आराम कुर्सी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्यों होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमारा आराम के लिए कुर्सी, तो तत्पुरुष समास हो गया, साधन हो गया। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसके दोनों पद समान हो, जैसे माता पिता, रात दिन, ये हमारे सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। कर्मधारय में क्या होता है, जिसमें हमारा पूर्व पद कोई विशेषण बताए वो कर्मधारय होता है। अव्ययीभाव जिसमें हमारे सारे उपसर्ग आ जाएँ वो हमारा अव्ययीभाव होता है, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब अव्ययीभाव के उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। आपको बताना है कि लक्ष्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी लाख, ऑप्शन सी लख, ऑप्शन डी लक्ष्य। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाख। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। मतलब आपको बताना है श्यामल का तद्भव बताना है क्या होगा। राइट। श्यामल हमारा तत्सम शब्द है, उसका तद्भव बताना है। ऑप्शन ए समालू, ऑप्शन बी श्यामला, ऑप्शन सी संभल, ऑप्शन डी सामले। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामल का क्या होता है, सामला। राइट। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, शाखामृग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि शाखामृग इनमें से किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए शतुरमुर्ग, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी सिंह। फ्रेंड्स देखो, सिंह को हम बोलते हैं शेर, वनराज, केसरी, राइट, और केसरी और केहरी बोल देते हैं। हाथी को बोलते हैं हम गज करी, कुंजर, हस्ती आदि। तो शाखामृग बोलते हैं बेटा बंदर को और अन्य पर्यायवाची इसका हरी भी बोलते हैं हमेशा। राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारा, प्रश्न नंबर संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या का दर्शाता है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा इसमें एक विशेषण है जो संख्या को दर्शाता है। ठीक है, संख्या को दर्शाता है। ए 10 मीटर कपड़ा, बी ताजगी, सी चौड़ा, डी दर्जन। देखो 10 मीटर कपड़ा जिसको हम माप तोल लें वो तो होता है हमारा परिमाणवाचक। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। ताजगी ये कैसा है बेटा, गुणवाचक विशेषण। चौड़ा ये भी गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी दर्जन क्या हमारा, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण। राइट। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए पूर्वकालिक क्रिया, बी प्रेरणात्मक क्रिया, सी अनुकरणात्मक क्रिया, डी संयुक्त क्रिया। आपको बताना है कि मच्छर भिनभिनाने में कौन सी क्रिया। देखो ऑप्शन नंबर ए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जो एक क्रिया समाप्त होगा तुरंत दूसरी क्रिया लग जाती है, वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर सो गया, इसमें क्या है, खाना खाया और सो गया, ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्ता खुद काम न करके दूसरे से काम करवाता है, ये होती है हमारी प्रेरणात्मक क्रिया। राइट। तीसरा नंबर सी अनुकरणात्मक क्रिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया मतलब सेम वर्ड रिपीट होते हैं, वो होती है मानी अनुकरणात्मक क्रिया, जैसे भिनभिनाना, खटखटाना इत्यादि। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया होती है जहाँ दो क्रिया एक साथ मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा। क्वेश्चन 15 है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य किस काल का है। आपको बताना है कि ये वाक्य जो हमारा ये किस काल में है। ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी सामान्य भूतकाल। आपको बताना है कि इसमें लता मंगेशकर गीत गा रही में कौन सा काल है। गीत गा रही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल में आता कि लता मंगेशकर गीत गाती है। संदिग्ध वर्तमान में, सामान्य भूतकाल में क्या आता, लता मंगेशकर ने गीत गाया। राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आता है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। आपको बताना है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इसका वाच्य बताना कौन सा होगा। ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी इनमें से कोई नहीं, डी कृतवाच्य। देखो अगर हमारी क्रिया अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है या कर्ता के अकॉर्डिंग बदलती है, वहाँ होता है हमारा कृतवाच्य। अगर हमारी क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है तो वहाँ होता है हमारा कर्मवाच्य। अगर हमारी क्रिया भाव के अकॉर्डिंग चलती है तो वो होती है भाववाच्य। अब देखो यहाँ लिखते हैं हम, अगर हम यहाँ लिख कर देख लेते हैं, यहाँ लिखा है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, हम लिख लें मजदूरों द्वारा आम खाया गया, मजदूरों द्वारा शर्ट पहनी गई, क्रिया बदल रही है इसके अकॉर्डिंग
मजदूरों के अकॉर्डिंग। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज कर्म वाच्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारा, अवेज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। आपको बताना है फ्रेंड्स इसका अवेज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अनविज्ञ, ऑप्शन डी अल्पज्ञ। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अनविज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 आता है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसकी इनमें से कौन सी एक लोकोक्ति है, मतलब इसमें सब मुहावरे हैं, केवल एक लोकोक्ति है। फ्रेंड्स अगर आपको मुझे सपोर्ट आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए कृपया करके आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स का आंसर बताना है ए आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी कठपुतली होना, ऑप्शन सी जो गरजते हैं बरसते नहीं, ऑप्शन डी आँख चुराना। दो फ्रेंड्स, एक होता है लोकोक्ति, एक होता है मुहावरा। देखो लोकोक्ति में मुहावरा में डिफरेंस क्या है। देखो लोकोक्ति वाला जो होता है, जो लोगों द्वारा बात कही गई जाती है, वो होती है हमारी लोकोक्ति। मुहावरे क्या होता है, मुहावरा होता है जो एकदम लगातार चलता आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, हमारे मुहावरा जो अंत होता है मुहावरे का, उसकी मुहावरे की एक पहचान है, मुहावरे का 99% अंत ना पर होता है। ठीक है, मुहावरा हमेशा ना पर अंत, हमेशा नहीं 90%। जैसे आँख चुराना मुहावरा है, आस्तीन का सांप होना मुहावरा है, कठपुतली होना मुहावरा है, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये हमारी क्या लोकोक्ति है। लोकोक्ति मतलब जो लोगों द्वारा कही गई है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आती है हमारी, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस काव्य हैं। फ्रेंड्स हमारे देखो इसका आंसर 9 भी है और 11 भी है। अगर इसमें पूछता है कि हिंदी साहित्य में कितने रस हैं, तो हमारा आंसर होता है 9। लेकिन इसे पूछा है वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस काव्य, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 11। हमारा आंसर ऑप्शन बी 11 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो 5-6 दिन तक 5-6 क्लास देखते हैं, तो आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि आपकी हिंदी में कितना इम्प्रूव हुआ है, अपने आप को कितना सुधार किया है। तो प्लीज़ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए जारी रखिए और आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, हल्का हल्का पढ़ते रहिए, इससे ताकि आपको सिलेक्शन के टाइम में, ये एग्ज़ाम के समय पर आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी अनुग्रहित। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुग्रहित, राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आता है, उपत्यका का अर्थ है। ए सूरज जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन बी प्राणियों के पेट का एक अंग, ऑप्शन सी पर्वत का शिखर, ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि। फ्रेंड्स उपत्यका का अर्थ होता है जहाँ पर्वत के पास की भूमि, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। आपको बताना है दोस्त फ्रेंड्स मेरे, इसमें कि कौन सा विवरण चिन्ह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। ये है अल्पविराम, ये उद्धरण चिन्ह है और ये हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे हम सेमीकोलन बोल सकते हैं, ऑप्शन सी को। क्वेश्चन नंबर 23, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंतालु। दो दंतालु तो कुछ होता नहीं है, ठीक। तो आपको बताना है कि श ध्वनि का उच्चारण कौन सा है। स ध्वनि का उच्चारण हमारा तालु, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 में आता है, अत्यंत शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना जो वर्ड है हमारा अत्यंत, इसमें उपसर्ग कौन सा है। अत, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी अत्य, ऑप्शन डी अति। तो अत्यंत में हमारा उपसर्ग है अति, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25 आता है हमारा। क्वेश्चन 25 आता है, चौराहा शब्द में समास है। आपको बताना है कि चौराहा शब्द में समास कौन सा है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी अव्ययीभाव। फ्रेंड्स देखो कर्मधारय क्या होता है, जिसमें हमारे पूर्व पद में कोई विशेषण दिया हो, जैसे कमल नयन,
जैसे कमल नयन, ठीक है। द्वंद्व में क्या होता है हमारा, जो हमारे एक दूसरे के विपरीत हो, जैसे घास कूड़ा, घास कूड़ा, माता पिता आदि। दुगु चौराहा, जिसमें हमारा पहला पद या पूर्व पद हमारा संख्यावाची है, वो होता है दुगुवाचक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अव्ययीभाव जैसे प्रतिदिन, जिसमें हमारा पूर्व पद हमारा क्या हो, उपसर्ग हो, राइट। ये लिखा हुआ है आपका घास फूस, ध्यान रखेंगे घास फूस लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। आपको बताना है कि अपेक्षा जो है इसका विशेषण क्या होगा। ऑप्शन ए सापेक्ष, ऑप्शन बी उपेक्षा, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी अपेक्षित। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण क्या बनता है, अपेक्षित, राइट। ऐसे एक वर्ड होता है ऋषि, ऋषि का विशेषण होता है आर्ष, ऋषि का विशेषण क्या होता है, आर्ष। तो ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैंने आपको लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऋषि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे क्वेश्चन कहीं भी लिख लेना जहाँ आपको मन करे, ठीक है। ऋषि का विशेषण क्या होगा, आर्ष। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 है हमारा निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि निष्कपट में कौन, इसका जो सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है। ऑप्शन ए नी प्लस कपट, ऑप्शन बी निष्कपट, ऑप्शन सी नी कपट, ऑप्शन डी निष्कपट। फ्रेंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नी प्लस कपट। अच्छा बताएंगे मुझे संधि कौन सी है इसमें, बेटा ये संधि है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि, राइट, विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा ड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपको बताना है कि ड़ा का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। ऑप्शन ए नासिक के, ऑप्शन बी कंठोष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी तालव्य। आपको बताना है कि ड़ा का उच्चारण स्थान कौन सा हमारा, वो फ्रेंड्स हमारा नासिक के। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखो नासिक को उच्चारण के कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ उदाहरण है। वहाँ अइया जिसे बोलते हैं हम, अड़ा, ना और मा, और प्रत्येक वर्ण का पंचवा अक्षर नासिक के वो कहलाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारा 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। आपको बताना है कि ये 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणबोधक, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो देखो संख्यावाचक में क्या होती है, संख्या दी होगी, जैसे 1 2 दर्जन, 2 गुना, 3 गुना, ठीक है। गुणवाचक में आदमी की गुण दशा दी होती है। गुणवाचक में जैसे बेईमान, ईमानदार, अच्छा, बुरा, ये गुणवाचक विशेषण हो गया हमारा। सार्वनामिक विशेषण मतलब विशेषण के बाद में कोई सार्वनाम दिया हो, जैसे काला घर मेरा है, ठीक है। अगला आता है ऑप्शन नंबर सी परिमाण बोधक, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट। परिमाण बोधक होता है, परिमाण बोधक वो होता है जिसको हम नाप तोल सकते हैं, वो होता है परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा अगला आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है शीश का तत्सम रूप क्या है। आपको बताना है कि शीश जो वर्ड शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा। ए शीश, ऑप्शन बी शीर्ष, ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी शीर्षक। फ्रेंड्स शीश का तत्सम होगा ऑप्शन बी शीर्ष। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन। 31 में आता है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 22। फ्रेंड्स हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और हमारी उपभाषा कितनी है, उपभाषा है हमारी 5। उपभाषा कितनी है हमारी 5। तो आपसे पूछता है कि हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं हैं, तो आपका आंसर होगा 5। क्वेश्चन पूछा है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो 18, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 आता है आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी कष्टदायक होना, ऑप्शन डी बहुत प्रिय होना। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कष्टदायक होना। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 33।
निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी मॉरिशस। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी बोली भी आती है और हिंदी लिखी भी जाती है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 34। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है? ऑप्शन ए कई वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। मतलब आपको बताना है कि भारतेंदु युग में जो पत्रिका युग में लिख ली थी, मतलब जो कौन सा जोड़ा ऐसा है इसमें जो भारतेंदु युग में आया था। ऑप्शन ए कई वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी सरस्वती माधुरी, ऑप्शन सी कल्पना ज्ञानोदय, ऑप्शन डी नवनीत कामबिंदिनी। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कई वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। कई वचन सुधा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो कई वचन सुधा का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 15 अगस्त 1867 को से 1867 से, ठीक है। और कहाँ से हुआ था? वो हुआ था काशी से, राइट। अब बात करते हैं हम हिंदी प्रदीप के बारे में। हिंदी प्रदीप का बेटा प्रकाशन हुआ था 1867 में इलाहाबाद से। कहाँ से? 1867 में इलाहाबाद से हुआ था इसका प्रकाशन, ठीक है। और इसके बेटा प्रकाशक का नाम था बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इतने पॉइंट हमको याद रखने हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 35। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है? आपको बताना है तद्भव पत्रिका है ये किसने लिखी, यानी इसके राइटर कौन है? ए लीलाधर जगोड़ी, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी हरिप्रकाश उपाध्याय, ऑप्शन डी अखिलेश। फ्रेंड्स, तद्भव पत्रिका लिखी थी अखिलेश ने। और ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1999 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 12 बरस लोग कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए विद्यापति, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी नरपति नाल, ऑप्शन डी जगनिक। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जगनिक की। ये है हमारी जगनिक की। फ्रेंड्स, ये लिखी किसने है? लीक किससे गई है? मतलब ये कौन सी किताब से ली गई है? ये ली गई है परमाल रासो से, परमाल रासो, ठीक है। चंद्रवरदाई ने लिखी है हमारी पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 आता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? आपको बताना है कि व्याकरण और वर्तनी से कौन सी भाषा शुद्ध भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा, ऑप्शन बी प्रांजल भाषा, ऑप्शन सी व्याकरण भाषा, ऑप्शन डी मानक भाषा। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मानक भाषा। जो मानक भाषा होती है वही व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 38। फ्रेंड्स, आज इसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा हैं। आज इसमें 50 के समथिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बिल्कुल हूबहू पेपर की तरह आएगी। उसमें केवल 37 क्वेश्चन होंगे। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो ये, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरा काम करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। अगला आता है सूरदास किस भाषा की रचना है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा की रचना है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमार रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी विशाल देव रासो। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमाल रासो। अच्छा, परमाल रासो लिखी किसने? आई मैंने बता कर रहा हूँ पीछे क्वेश्चन में। ये लिखी है हमारी जगनिक ने, ठीक है। इसका पता ये पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 40। किस वाक्य में सक्रियक क्रिया नहीं है? आपको बताना है कि किस वाक्य में सक्रियक क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए, यानी बताना है कि इस वाक्य कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें कि आक्रामक क्रिया है, राइट। ऑप्शन ए सीता भोजन बना रही है, ऑप्शन बी टैगोर ने गीतांजलि लिखी, ऑप्शन सी श्याम रोता है, ऑप्शन सी बच्चा फल तोड़ता है। अब हम देखो, हमें पहचान कैसे पड़ेगी कौन सी क्रिया सक्रियक है, कौन सी क्रिया आक्रामक है? मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। अगर हम
कर्ता के और क्रिया के बीच में क्या लगाकर देख लें। किसके? कर्ता के और क्रिया के बीच में, ठीक है, क्या लगाकर देख लें, उसका आंसर हमें मिल जाए तो वो हमारी सक्रियक क्रिया। अगर हमें क्या का आंसर नहीं मिले तो हमारी है आक्रामक क्रिया, राइट। अब सीता भोजन बना रही है, सीता क्या बना रही है? भोजन बना रही है, इसका आंसर मिल रहा है, मतलब ये सक्रियक क्रिया, हमारा आंसर ये नहीं है। टैगोर ने गीतांजलि लिखी, टैगोर ने क्या लिखी? गीतांजलि लिखी, हमें इसका आंसर यहाँ ही मिल रहा है, ये भी हमारी सक्रियक क्रिया नहीं है, सक्रियक क्रिया नहीं है, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट होल्ड करेंगे जरा, ठीक है। ये मैं सक्रियक क्रिया नहीं। ऑप्शन डी, बच्चा फल तोड़ रहा है, बच्चा क्या तोड़ रहा है? फल तोड़ रहा है, ये भी मैं सक्रियक क्रिया नहीं है। सी, श्याम रोता है, श्याम क्या रोता है? आंसर नहीं मिल रहा, तो हमारे आंसर यही है, हमारी क्या है? आक्रामक क्रिया यही है, राइट। मतलब सब में सक्रियक क्रिया है, ए बी और डी में सक्रियक क्रिया है, ऑप्शन नंबर सी में सक्रियक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से क्रिया विशेषण है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। अब देखो बात क्या आती है, क्रिया विशेषण, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण। देखो विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, राइट। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब देखो, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं हम क्रिया विशेषण, राइट। ऑप्शन ए, वह धीरे से बोलता है, बी, वह काला कुत्ता है, सी, रमेश तेज धावक है, डी, सत्य वाणी सुंदर होती है। देखो, वह काला कुत्ता है, कुत्ता क्या है? काला है, तो हमारा ये क्या है? ये विशेषण है। कुत्ता क्या है? हमारा संज्ञा है। रमेश तेज धावक है, धावक क्या है? हमारा ये संज्ञा है, तेज क्या है? विशेषण है। सत्यवाणी सुंदर होती है, सत्यवाणी ये क्या? सत्यवाणी हमारी संज्ञा है, सुंदर क्या है? विशेषण है। लेकिन वह धीरे से बोलता है, बोलना क्या है? क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे से बोलता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट, वह धीरे से बोलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, किस विकल्प में सूत शब्द का सही अर्थ भेद है? मतलब आपको बताना है सूत का अर्थ क्या है और सूत का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, धारा घोड़ा, ऑप्शन बी, पुत्र सुई, ऑप्शन सी, धागा पुत्र, ऑप्शन डी, सारथी धागा। फ्रेंड्स, एक सूत मीन्स होता है पुत्र और एक सूत मीन्स होता है धागा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज हमारा सही है। अगला आता है तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द का सही अर्थभेद है? मतलब कृतज्ञ और कृतज्ञ को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, कृतकार्य बंधन मुक्त, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा आता है उपकार मानने वाला, ऑप्शन सी आता है हमारा उपकार न मानने वाला, ऑप्शन सी रचित टूटा हुआ, ऑप्शन डी उपकार को मानने वाला या उपकारी। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपकार मानने वाला और उपकार न मानने वाला। कृतज्ञ बोलते हैं उपकार मानने वाला और कृतज्ञ उपकार को न मानने वाला, राइट। अगला आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन 44 में आया हमारा, निस्दिन बरसत नैन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है? ए, वियोग श्रृंगार, बी, करुण रस, सी, रौद्र रस, डी, अद्भुत रस। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें बेटा कौन सा रस है? इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है, वियोग श्रृंगार। तो करुण रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव और अद्भुत रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है, रौद्र रस का होता है भयानक, अद्भुत रस का होता है विस्मय, ठीक है, विस्मय, सॉरी रौद्र रस का बेटा होता है क्रोध। रौद्र रस का क्या होता है? हमारा क्रोध होता है, एक मिनट गलत हो गया है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है, क्रोध। अगला क्वेश्चन 45 नंबर 45 में आते हैं, चरण कमल बंधु हरि राय में अलंकार है। आपको बताना है कि चरण कमल बंधु हरि राय में अलंकार कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार है इसमें, ठीक है। अगला आते हैं 46वें नंबर पर, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है इसमें छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6।
फ्रेंड्स हमारे छंद होते हैं हमारे 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार से? वर्णिक, मात्रिक और मुक्त। मात्रिक और मुक्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 47। एक बात और जानते हैं इसके बारे में। देखो छंद का जो उल्लेख मिलता है बट वो मिलता है हमारा ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में छंद का उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। और छंद शास्त्र के पिता को, छंद को हम एक नाम से बोलते हैं छंद शास्त्र, क्योंकि छंद शास्त्र के पिता राइटर हैं ऋषि पिंगल। ठीक है, सॉरी छंद को बोलते हैं हम पिंगल शास्त्र। क्या हो रहा है आज? सॉरी फ्रेंड्स, मिस्टेक हो गई थी। वो छंद का अन्य नाम है इसका पिंगल भी बोलते हैं छंद को। क्यों? छंद का अन्य नाम है पिंगल शास्त्र। क्यों पिंगल शास्त्र? क्योंकि पिंगल शास्त्र को ऋषि पिंगल ने लिखा था। राइट। क्वेश्चन नंबर 47। फ्रेंड्स मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो मुझसे भूल हुई है, लेकिन आप बाद में सही करा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे से ये गलती मुझसे नहीं होंगी। मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, जो इसमें मिस्टेक हुई है वो आगे वाली वीडियो में आपको देखने बिल्कुल नहीं मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो बेटा विराम ये है, ये विराम दिए हुए हैं हमें बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जो उसका सही नहीं है। देखो पूर्ण विराम ऐसे लगता है ये सही है, अल्प विराम ये लगता है ये भी सही है, उद्धरण चिन्ह ये लगता है ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ये गलत है, क्योंकि योजक चिन्ह हमारा ऐसा लगता है। ठीक है, फिर ये क्या है? ये हमारा है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, भावविलास और रसविलास कृति के लेखक हैं। आपको बताना है भावविलास और रसविलास किसने लिखी है? ए भूषण, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी देव। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूषण ने। ठीक है, मतीराम ने क्या लिखा है बेटा? मतीराम ने लिखी है फूल मंजरी, रसराज और ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम, ललित ललाम। पद्माकर ने लिखी है बेटा गंगा लहरी ईश्वर, गंगा लहरी ईश्वर, ईश्वर पच्चीसी, गंगा लहरी ईश्वर पच्चीसी। और एक और लिखी है इनकी मैं पता प्रबोध पचासा। ठीक है, हमारी देव ने, बस इतने इसमें जगह नहीं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, महत्वपूर्ण शब्द है। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण शब्द है वो कौन सा है। ठीक है, ए विकारी, बी यौगिक, सी ऋण, डी योग ऋण। फ्रेंड्स विकारी क्या होता है? जिसका हम विकार कर सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के हिसाब से जिनका विकार हो सकता है वो होते हैं विकारी शब्द। ऋण शब्द होते हैं बेटा जिसको हम नहीं तोड़ सकते, वो ऋण शब्द, जैसे नाक, मुंह, बाल, ये सब क्या हमारे ऋण शब्द हैं। योग ऋण शब्द क्या होता है? जिसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण सारे ये योग ऋण के उदाहरण होते हैं हमारे। अब आता है महत्वपूर्ण शब्द हमारा यौगिक। यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, उससे बोलते हैं हम योग ऋण। जैसे महत्वपूर्ण को तोड़ रहे हैं हम, तो महत्वपूर्ण का महत्व प्लस पूर्ण, महत्वपूर्ण। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो में कहीं भी कोई शिकायत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और आज मैं थोड़ी सी बोलने में थोड़ा हिचकाऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी भावना को समझेंगे और आगे से आने वाले वीडियो में आपको इस प्रकार की शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मुझे बहुत ज़रूरत है, आप मेरे शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए जवाब, बी सवाल, सी पियानो, ऑप्शन डी बातचीत। देखो जवाब, कैसा जवाब? अच्छा जवाब, बुरा जवाब, ये जवाब मिल गया, पुल्लिंग हमारा। सवाल हो गया,
पुल्लिंग है हमारा, पियानो बजा लिया, पियानो खरीद लिया, पुल्लिंग है, लेकिन बातचीत हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। फ्रेंड्स, आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, जिंदाबाद रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।